अच्छा जी, तो CSS में हमने लास्ट ये डिस्कशन की थी कि इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल, तीन तरह की CSS होती हैं। ब्रीफली देखा था, इसका सेपरेट हम CSS को भी कवर करेंगे, विल गो इन मोर डिटेल्स, लेकिन जितना अभी इस वक्त ज़रूरी है वो हमने डिस्कस किया था। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लिंक्स। लेट मी स्विच ऑफ द कैमरा। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी ऑन करनी है? नहीं, हुई है, ठीक ठीक। Okay, links are found nearly in all web pages. Links allow users to click their way from page to page. तो जो बुनियादी चीज़ है वेब में होता ही लिंक है, वी कॉल इट हाइपर लिंक्स। सो a link does not have to be a text. Link can be an image or an HTML element. तो ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि एक हम टेक्स्ट पे तो लिंक लगाते हैं, एक दो आपको पीछे मैंने एग्जांपल भी दिखाई थी, लेकिन वी कैन प्लेस एन लिंक ऑन इमेज और एनी HTML एलिमेंट एज वेल। तो इसका हम डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। दिस इज द सिंटैक्स इफ वी वांट टू यूज अ लिंक। तो इसमें जो टैग यूज होता है, दैट टैग इज ए का एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक एंडिंग टैग होता है, और दरमियान में जो आप टेक्स्ट लिखेंगे, कंटेंट लिखेंगे टैग के दरमियान में, दैट विल बी विजिबल टू द यूजर। अब लिंक, जहाँ का लिंक डालें वो हम href, ये सिंटैक्स यूज करते हैं। href इज इक्वल टू, देन वी प्लेस अ URL। लेट्स सी द एग्जांपल। यहाँ पे देखिए हमें विजिबल है visit w3schools.com। ये हमें जो विजिबल है वो है, इट इज द कंटेंट बिटवीन द ए स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग ऑफ ए का ये स्टार्टिंग टैग है यहाँ तक, और ये एंडिंग टैग है। इसके दरमियान में हमने ये जो कंटेंट लिखा है, दैट इज विजिबल टू द यूजर। अब यहाँ पे जैसे ही हाइपरलिंक बनता है, इस पे छोटा सा हाथ बना हुआ आ जाता है, इट विच शोज अस दैट इट्स अ हाइपरलिंक। अब ये क्लिक करेंगे तो जाएगा, जाना कहाँ चाहिए इसे? ये मैंने क्लिक किया, इसे कहाँ जाना चाहिए? ये चीज़ कैसे पता चलेगी? ये पता चलेगी विद दिस एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट है href इज इक्वल टू, देन इन अ डबल कोट वी राइट एक्चुअली URL। तो ये उस URL पे चला जाता है। आई होप इट्स क्लियर, सिंपल है। आगे देखते हैं। By default, links will appear as follows in all browsers. An unvisited link will be underlined and blue. ये underline होगा और blue होगा. A visited link will be underlined and purple. An active link is underlined and red. तो ये डिफरेंट सिंटैक्स दिया हुआ है। इट कैन बी चेंज्ड एज वेल एंड इट वेरीज फ्रॉम ब्राउजर टू ब्राउजर। ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिंक्स की एक लिंक, ये मैंने एक सेपरेट पेज बनाया, वेब पेज बनाया लिंक का। पहले मैं इसको आपको दिखा दूँ इसके अंदर नोटपैड में। ओपन विद नोटपैड। तो ये नोटपैड में देखिए पूरी स्टाइल शीट पड़ी हुई है और साथ इसके लिंक्स वगैरह डले हुए हैं। इसको आगे डिस्कस करते हैं, फिर मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। अच्छा, links can of course be styled with CSS to get another look.
तो एक तो ये स्टैंडर्ड लुक बता रहा है कि ये है कि अगर अनविजिटेड है अंडरलाइन तो वो नज़र आएगा हमें अंडरलाइन विद ब्लू कलर, अगर विजिटेड है तो हमें नज़र आएगा अंडरलाइन विद पर्पल कलर, और अगर एक्टिव लिंक है यानी अगर उसके ऊपर क्लिक करेंगे और अभी उसने ट्रिगर होना है तो वो रेड हो जाएगा। अच्छा जी, फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट है टारगेट एट्रीब्यूट्स का, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बाय डिफॉल्ट द लिंक पेज विल बी डिस्प्लेड इन द करंट ब्राउजर विंडो। The change to change this, you must specify another target for the link. The target attribute specifies where to open the link document. And the target attribute can have following values. इसकी वैल्यू हो सकती है सेल्फ, ब्लैंक, पेरेंट और टॉप। सेल्फ का क्या मतलब है? सेल्फ होता है डिफॉल्ट, यानी कि अगर आप सेल्फ नहीं भी लिखेंगे तो इट विल कंसिडर इट एज सेल्फ, and it opens the document in the same window of the tab. ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल ये जैसे हाइपरलिंक है गूगल सर्च का, तो अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो इसको इसी टैब में खुल जाना चाहिए। ये देखें इसी टैब के ऊपर वो क्लिक हो रहा है और इसी टैब में ही विंडो खुलेगी। दिस इज डिफ़ॉल्ट। अब जो विंडो खुलने जा रही है इसी टैब में ही खुल रही है, तो हम कहेंगे जी ये डिफ़ॉल्ट है। और डिफ़ॉल्ट क्या है? डिफ़ॉल्ट में अगर हम देखेंगे तो ये सेल्फ, अगर सेल्फ लिखेंगे तब भी यही होगा, अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो इट विल अगेन डू द सेम। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ब्लैंक का। ब्लैंक में क्या करता है? इट ओपन्स अ डॉक्यूमेंट इन न्यू विंडो और टैब। अगर ब्लैंक हम इसमें डाल देंगे, यहाँ टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक कर देंगे, तो ये नई विंडो में जैसे हम क्लिक करेंगे ये नई विंडो में खोल देगा। और तीसरा एट्रीब्यूट है पेरेंट। इट ओपन्स अ डॉक्यूमेंट इन पेरेंट फ्रेम। अभी फ्रेम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, इसलिए आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि पेरेंट फ्रेम का क्या मतलब है। ये जब हम फ्रेम पढ़ेंगे फिर आपको समझ आएगी पेरेंट फ्रेम में कैसे जाता है। देन अनदर वन इज टॉप। टॉप मीन्स इट ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन फुल बॉडी ऑफ द विंडो। अगर कोई छोटी विंडो है तो वो भी फ्रेम के साथ ताल्लुक है इसका। छोटी विंडो है तो बड़ी वाली विंडो में खोल देगा। तो बहरहाल इन दो का हम बाद में देखेंगे जब हम फ्रेम पढ़ेंगे। और लेट्स सी द यूजेज ऑफ ब्लैंक, जिसमें ये नई विंडो में खोल देता है। तो अब यहाँ पे हमने डाला है टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक, तो अब इसे क्लिक करके देखते हैं। ये देखें नई विंडो में, नए टैब में खोल दिया इसने। आई ट्राई अगेन, ये मैं क्लिक करता हूँ, ये नया टैब है, नए टैब में खोल दिया इसने। तो नए टैब में क्यों खोला? क्योंकि यहाँ पे हमने टारगेट ब्लैंक एट्रीब्यूट यूज़ किया, इस वजह से। एब्सोल्यूट यूआरएल वर्सेस रिलेटिव यूआरएल्स, ये एक दफ़ा थोड़ी सी डिस्कशन हमने पहले भी की थी, इसको थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। ये देखें, ये दोनों जो स्टाइल है इट इज़ एब्सोल्यूट यूआरएल स्टाइल। हम एक्चुअली पिन पॉइंट करते हैं कि कौन सी वेबसाइट खोलनी है। अगर हम पिन पॉइंट कर देते हैं कौन सी वेबसाइट खोलनी है तो देन वी कॉल इट एब्सोल्यूट यूआरएल। जैसे ये W3C है, गूगल है। रिलेटिव यूआरएल जो होता है इट इज़ विद इन द सेम वेबसाइट। अगर हमने अपना IISS में हमने अपनी वेबसाइट डिप्लॉय की है, तो अगर सेम फोल्डर में ही हमारा कोई इमेज पड़ी हुई है तो हम सिंपली इमेज का नाम लिख देंगे एंड इट विल पिक फ्रॉम द सेम फोल्डर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जो हमारा डिप्लॉय होता है, एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है, इट इज़ डिप्लॉयड इन www रूट। ये फोल्डर है जिसमें हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है। तो अगर इसी पेज यहीं पड़ा हुआ है और इसी अगर हमने इस पेज से किसी इमेज को हाइपरलिंक देना है और अगर हमने इसी फोल्डर में रखनी है इमेज, तो सिंपली हम इमेज का नाम और उसकी एक्सटेंशन डाल देंगे, जैसे यहाँ पे डाला हुआ है HTML images.asp, तो होगा तो ये खोल देगा। अगर कोई सब फोल्डर है
तो फिर हमने सब फोल्डर पहले लिखना होगा। जैसे ये लिखा हुआ है CSS/CSS/ डिफॉल्ट ASP, तो इसका मतलब ये होगा कि देयर वुड बी अ सब फोल्डर। जैसे यहाँ पे सब फोल्डर पड़ा हुआ है HTML, ये सब फोल्डर पड़ा हुआ है इमेजेस। तो इसी तरह अगर आपका पेज यहाँ पे है और यहाँ से उसने किसी सब फोल्डर में रेफर करना है, तो हम सब फोल्डर का फॉरवर्ड करके सब फोल्डर का नाम लिखेंगे, एंड देन विल गिव नेम ऑफ द इमेज, या एनी पेज दे दें, इमेज दे दें, जो भी दे दें, तो वो खोलेगा। तो दिस इज अ relative URL style, and the upper one is absolute URL style. Any question on this screen? सर अगर ऐसा हो कि जो आपका चीज पड़ी है पिछले फोल्डर में पड़ी हुई है तो उसे कैसे करेंगे? पिछला मतलब पिछला से क्या मुराद जैसे है? अभी तो डिफाइन। जो फोल्डर है वो उसी जहाँ पे पेज है उसके अंदर एक फोल्डर था उसी फोल्डर में, यानी कि अगर पेज है वो उससे, यानी कि जो हमारी चीज हमने एसेस करनी है वो उससे पिछले फोल्डर में पड़ी हुई है, यानी कि उसके पेरेंट फोल्डर में, तो वो पेरेंट कैसे में, करें? हाँ, पेरेंट के लिए हम डबल डॉट यूज करते हैं। वो यहाँ पे नहीं शो किया हुआ, लेकिन वो पेरेंट के लिए भी स्टाइल होता है, डबल डॉट करते हैं तो वो पेरेंट में चला जाता है। ये जनरल स्टैंडर्ड है, जैसे बाकी लैंग्वेज में भी हम करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। वो इसमें यहाँ पे नहीं शो किया उन्होंने पेरेंट वाला, लेकिन वो मुझे वैसे ही आपने भी पढ़ा होगा। आपने अगर सी में या उसमें फाइल मैनिपुलेशंस की होंगी, तो वो डबल डॉट यूज़ करके हम चले जाते हैं, वो पेरेंट में चले जाते हैं, ठीक है जी। एनी अदर एक्सक्यूज क्वेश्चन? मी सर। जी, सर आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी? मुझे तो नज़र आ रही थी, आपको नज़र नहीं अच्छा, आ वो रही? एक्चुअली मुझे 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 ऑन है। रेड डॉट नज़र आ रहा है मुझे तो रिकॉर्डिंग का। ठीक है सर, ठीक है। ये वैसे मैंने नहीं की, किसी और ने की होगी, लेकिन हुई हुई है रिकॉर्डिंग, या बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक हो गई होगी, क्योंकि आज मैंने स्केड्यूल पे डाली थी मीटिंग शायद, लेकिन हुई हुई है, वो पहले इंश्योर किया था मैंने। ओके सर। अच्छा जी, देन HTML लिंक्स यूज इमेज एज अ लिंक। तो जैसे हम टेक्स्ट को एज अ लिंक यूज कर सकते हैं, इसी तरह हम इमेज को भी एज अ टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि जो ए टैग है हमारा, इसके अंदर हम एक इमेज का टैग डाल देते हैं, तो इस इमेज के ऊपर हाइपरलिंक बन जाता है। लेट्स सी द डेमो। ये देखें, ये इमेज है, इमेज के ऊपर ये ऐसे लेके जाते हैं तो हाथ बना हुआ आ जाता है। तो इमेज पे हाइपरलिंक है, मैं क्लिक करूंगा तो ये जाएगा भी। सो हाउ इट हैपन, ये हुआ कि इसके अंदर हमने एक ये इमेज का नेस्ट किया है, नेस्टिंग की है हमने, ए के अंदर इमेज की नेस्टिंग की है। तो इमेज में जो सी इमेज हमने खोलनी है उसका हमने सोर्स, उसका नाम बता दिया है। अल्टरनेट उसकी क्या, अगर ये इमेज नहीं डिस्प्ले होती तो अल्टरनेट टेक्स्ट क्या होगा, और स्टाइल वगैरह डाल दिया है, जो कि साइज वगैरह एडजस्ट कर रहा है उसका। लेकिन पॉइंट ये है कि जैसे ही हम इमेज टैग डालेंगे, बाकी एट्रीब्यूट्स डालें ना डालें, ये हमें फॉर एग्जांपल मैं ये स्टाइल ख़त्म भी करूँ, पहले ये देखते हैं, इमेज बड़ी हो जाएगी शायद मेरे ख्याल में, क्योंकि इन्होंने कंट्रोल किया है इसको, वही साइज है उसका। तो ये देखें, सिर्फ सिंपल मैं इमेज और इमेज का नाम डाल दिया तो हाइपरलिंक विल बिकम बेस्ड ऑन द इमेज। बाकी आप उसके साइज वगैरह एडजस्ट करना है या अल्टरनेट टेक्स्ट डालना है, वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। सिंपली एक इमेज टैग डाल दिया, और इमेज टैग का याद रखें, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, इमेज का क्लोजिंग टैग नहीं है, इट इज़ अ सिंगल टैग। ओपनिंग क्लोजिंग जैसे ए का है या पी का है, इमेज इज अ सिंगल टैग। इसके अंदर आप एक एट्रीब्यूट होता है सोर्स फाइल का नाम बताने के लिए, एंड दैट्स ऑल, एंड यू गेट द हाइपरलिंक। ठीक है जी, ओके। लिंक टू एन ईमेल एड्रेस, अगर आपने ईमेल किसी को करनी है तो डायरेक्टली आपको ईमेल देगा। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ हाइपरलिंक बनाया है सेंड ईमेल, लेकिन यहाँ पे href को का स्टाइल ज़रा डिफरेंट है। href में हमने लिखा है मेल टू कॉलन
मेल टू कॉलन एंड देन ईमेल एड्रेस। तो इससे ये होगा कि हाइपरलिंक भी बन गया है, बट इट विल ओपन द डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। अब ये मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में चला गया है, ये यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखा हुआ आ गया someone@example.com। स्ट्रेट अवे आप किसी को ईमेल करना चाहते हैं तो यू आर गोइंग टू यूज दिस सिंटैक्स हाइपरलिंक पे। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? नो अच्छा जी, बटन, यू कैन आल्सो यूज अ बटन एज अ लिंक। To use HTML button as a link, you have to add some JavaScript code. Or JavaScript allows you to specify what elements at certain event such as click of a button. तो ये इसको खोल के आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको एक्सपोजर जावास्क्रिप्ट का ही मिल जाएगा छोटा सा। ये देखें, यहाँ पे ये आ गई हेडिंग H2 जो ऊपर नजर आ रही है आपको। ये टेक्स्ट आ गया, क्लिक द बटन गो टू द HTML। नीचे देखें बटन बना हुआ है एक। ये बटन कैसे बन गया? बटन बन गया बटन टैग से। ये बटन टैग है, बटन से स्टार्ट हो रहा है और बटन का क्लोजिंग एंड टैग भी है। ये बटन का स्टार्टिंग टैग है इतना। इसके अंदर एक ऑन क्लिक का हमने एट्रीब्यूट डाला हुआ है, ये ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट डाला हुआ है। और ऑन क्लिक में हम सिंटैक्स यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का। हम कह रहे हैं कि जी डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन इज इक्वल टू, ये हमने एक कीवर्ड यूज़ किया है, कमांड यूज़ किया है, ये समझ लें। और जो पेज खोलना है हमने वो पेज डाल दिया हमने डिफ़ॉल्ट डॉट ASP। तो इसका मतलब ये होगा कि बटन के ऑन क्लिक इवेंट पर डिफ़ॉल्ट डॉट ASP को खुलना चाहिए। तो मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो इसके ऑन क्लिक इवेंट पे उसने डिफ़ॉल्ट डॉट ASP का पेज खोल दिया। ठीक है जी, आप ये भी देखेंगे बटन क्रिएट करना HTML में कितना आसान है। वी जस्ट राइट अ बटन एंड बटन इज क्रिएटेड। बटन के ऊपर जो HTML ट्यूटोरियल आ रहा है, ये कैसे आ रहा है लिखा हुआ? बटन का जो कंटेंट है, बटन टैग का जो कंटेंट है, जो क्लोजिंग और एंड के दरम्यान में हमने डाला है, वो कंटेंट लिखा हुआ आ जाएगा बटन के ऊपर। ये उसका टाइटल बन जाएगा बटन का। एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? सर अगर मैंने कोई और लिंक खोलना हो तो मैं ये डिफॉल्ट डॉट ASP की जगह कोई और लिंक लिख दूं तो खुल जाएगा? बिल्कुल, यहाँ मैं google.com लिख के देख लेते हैं। गूगल सी क्या करता है, नहीं खोला इसने इसको। लेकिन अगर इसको, ये मेरे ख्याल उन्होंने वो ट्यूटोरियल में किया हुआ ना सर, लेकिन इसे ये पहले से रन नहीं करना पड़ेगा? हाँ रन, ठीक है चलो देखते हैं google.com। हाँ हाँ, सॉरी पेज के नॉट बी डिस्प्लेड। ये मेरे ख्याल शायद HTTP डालना होगा मुझे, HTTP देख लेते हैं क्या करता है। नहीं बस यहाँ पे नहीं कर रहा क्योंकि वो उसके लिए काम नहीं कर रहा। लेकिन ये आप इसको किसी सेपरेट उस पर डिप्लॉय करेंगे तो चल जाएगा। इसका आगे जावास्क्रिप्ट के जब डेमो आएंगे वहाँ पे हम इसको थॉरोली टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये नोट कर लें, बड़ा लिखिए। सर, बटन बन जाता है बटन लिखने से जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हम वेबसाइट्स होती है ना, उन पे अगर हम एक बार एक ही बटन पे पहली बार क्लिक करें तो कोई ऐड खुलता है, और दूसरी बार क्लिक करें तो फिर अगला, अगर कोई नया टैब खुलना हो या जहाँ भी आगे जाना हो तो वो फिर लिंक तब जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? वो जावास्क्रिप्ट से होता है, जावास्क्रिप्ट ठीक से है। होता है। वो जावास्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे फिर वहाँ से आपको पता चलेगा कि आप इस HTML को प्रोग्रामेटिकली कैसे मैनिपुलेट करते हैं हम, वो डिफरेंट लिंक्स को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। ये सारी जावास्क्रिप्ट की गेम है। ठीक है ठीक है सर। जी, ओके। अच्छा जी, टू लर्न मोर अबाउट जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल है, इसको हम करेंगे लेकिन HTML पूरी कंप्लीट करने के बाद। अच्छा जी, लिंक टाइटल। The title attribute specifies extra information about the element. The information is most often used as a tooltip. तो यहाँ पे अगर हम टाइटल एट्रीब्यूट यूज कर लें तो वो टूल टिप बन जाती है हाइपरलिंक की।
ये देखिए मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ माउस, तो ये टूल टिप नजर आ रही है मुझे, go to w3school.com। ये क्यों कैसे क्यों मान रही है? बिकॉज आई हैव एडिड टाइटल एट्रीब्यूट, तो इसलिए ये टूल टिप बन रही है इसकी वजह से। अच्छा जी, और मोर अबाउट एब्सोल्यूट यूआरएल एंड रिलेटिव यूआरएल्स। यूज अ फुल यूआरएल टू लिंक टू अ वेब पेज। पूरा देखें, पूरी वेबसाइट उसका पेज डाल देंगे तो इसको फुल यूआरएल कहेंगे हम। इसके बाद लिंक टू पेज लोकेटेड इन HTML फोल्डर ऑन अ करंट वेबसाइट। जैसे हमारी अपनी वेबसाइट है और उसके हमने सब फोल्डर HTML है और उसके अंदर हमने कोई पेज खोलना है, तो फिर हम रिलेटिव यूआरएल यूज़ कर रहे हैं। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, दोबारा आ गया। इसी तरह लिंक टू अ पेज लोकेटेड इन सेम फोल्डर। अगर सेम फोल्डर है तो हमें पाथ डालने की जरूरत नहीं है, सिंपली नाम लिख दें। तो इसका मतलब है कि डुप्लीकेट नेम नहीं होने चाहिए। ऑलरेडी फोल्डर अलाउ नहीं करता मैं डुप्लीकेट नेम ऑफ पेजेस, तो ये आप डायरेक्ट नाम डाल देंगे अगर उसी जगह पे है। तो इस चैप्टर में हमने ए को डिस्कस किया है, href एट्रीब्यूट डिस्कस किया है, टारगेट एट्रीब्यूट डिस्कस किया है, इमेज एट्रीब्यूट डिस्कस किया है, मेल टू एट्रीब्यूट डिस्कस किया है। सो दिस ऑल facilities or features of HTML are discussed in this chapter. Any question on this chapter? अच्छा जी, अब हम लिंक्स के कलर्स को देखते हैं। कलर्स हमने ये डिस्कस किया था कि जी कलर्स कुछ डिफ़ॉल्ट कलर्स होते हैं लिंक्स के, लेकिन वी कैन चेंज द कलर्स विद CSS। तो ये एक स्टाइल शीट है, स्टाइल शीट लिखी गई है जो कि हाइपरलिंक्स के को हम अपना कस्टमाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं। तो इसमें देखें a लिंक, ये हाइपरलिंक के लिए है कि हाइपरलिंक का डिफ़ॉल्ट कलर ग्रीन होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। उसके बाद हमने विजिटेड हाइपरलिंक, ठीक है, ये है विजिटेड हाइपरलिंक, उसका कलर की सेटिंग कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर सेट कर रहे हैं, टेक्स्ट कलर डेकोरेशन कलर सेट कर रहे हैं। इसका होवरिंग का मतलब है कि माउस जब उसके ऊपर लेके जाते हैं तो कोई चेंज आनी चाहिए कलर में या बैकग्राउंड कलर में, तो वो सेटिंग कर रहे हैं हम। इसका एक्टिव लिंक फॉर एग्जांपल है, जो लिंक एक्टिव है उसकी कलर की सेटिंग कर रहे हैं। इसको मैं खोलता हूँ, ये अब ये स्टाइल शीट यूज़ हो रही है और स्टाइल शीट हैज़ बीन रिटन इन द हेड। तो ये कौन सी वाली स्टाइल शीट है? फिर तीन तरह की स्टाइल शीट होती है ना, ये कौन सी वाली स्टाइल शीट है? इंटरनल है, गुड, ये इंटरनल स्टाइल शीट है। ठीक है जी, ये स्टाइल शीट है। अब यहाँ पे जब हम ए टैग यूज़ करेंगे तो इस पर वाली स्टाइल शीट अप्लाई हो जाएगी। ठीक है जी, आप देखें इसका कलर कौन सा कलर है, ये लिंक का कलर कलर जो इसका आ रहा है, ये आ रहा है। अगर मैं इसकी होवरिंग करता हूँ तो कलर इसका रेड हो जाता है। ये होवरिंग के साथ रेड कलर लिखा हुआ है तो रेड हो रहा है कलर। ठीक है, अगर मैं को क्लिक करता हूँ, ये देखें क्लिक किया मैंने, भी छोड़ा नहीं है मैंने क्लिक, तो येलो हो गया है। तो इसका मतलब इस वक्त ये लिंक एक्टिव है, तो ये एक्टिव पे येलो लिखा हुआ है तो ये येलो हो जाएगा। सो दिस हाउ वी कैन मेक आर कस्टमाइज हाइपरलिंक्स एज वेल। बाकी इसको साथ थोड़ा सा आप खुद भी खेल के देखिएगा कैसे ये काम कर रहा है। अच्छा, आप अपने बटन बना सकते हैं स्टाइल शीट यूज़ करके और फिर उस पर हाइपरलिंक भी लगा सकते हैं। ये देखें एक बटन है, तो इस तरह के मॉडर्न वेबसाइट्स में आपको बटन नज़र आते हैं, जैसे ये देखें ऊपर नज़र आ रहे हैं बटन, और जब मैं होवरिंग कर रहा हूँ तो कलर चेंज हो रहे हैं। तो ये देखें अभी इसमें कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, कलर डार्क है, जैसे ऊपर ले गया तो हल्का सा लाइट हो जाता है कलर। तो ये जो अचीव किया हमने इस स्टाइल शीट से और उसके साथ अचीव किया है। तो ये कह रहा है जी जो लिंक है और विजिटेड लिंक है उसका बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए। कलर इस तरह के ये वो हेक्स कलर स्कीम यूज़ की गई है। ठीक है जी, जो टेक्स्ट कलर होगा वो वाइट होगा, ये नज़र आ रहा है आपको। फिर पैडिंग नज़र आ रही है आपको, पूरा एक देखें पूरा बटन बन गया ये पैडिंग डाल के। फॉर एग्जांपल मैं पैडिंग कर देता हूँ 35, तो ये देखें अंदर की तरफ पैडिंग इसकी 35 हो गई है। और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर में है,
टेस्ट डेकोरेशन नन है एंड डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक। तो ये एक ब्लॉक सा बना दिया उसने, ब्लैक ब्लॉक डिस्प्ले कर रहा है। इसका होवरिंग से क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर रेड हो रहा है। मैं लेके जा रहा हूँ तो ये थोड़ा सा ब्राइट हो जाता है, रेड हो जाता है कलर। और ये सारा स्टाइल है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने ये लिखा है, सिंपली एक हाइपरलिंक बनाया है तो पूरा उसने ब्लॉक बना दिया है। लेट मी क्रिएट अनदर हाइपरलिंक। तीन मैंने बना दिए हैं, मैं रन करता हूँ। देखिए 3 बटन बन गया, एक ही स्टाइल के 3 बटन बन गए। और अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो बैकग्राउंड कलर रेड ही है। ठीक है, बाकी इसको आप थोड़ा सा छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये उठाता हूँ यहाँ से, मैं एक्टिव को सेपरेट कर देता हूँ, ए एक्टिव ब्लू को रन करता हूँ मैं। तो ये देखें, मैंने जब क्लिक किया इसे भी छोड़ा नहीं है मैंने माउस क्लिक, तो ब्लू हो गया। एक्टिव, ये एक्टिव लिंक है इस वक्त मेरा, ब्लू हो गया। ठीक हो गया। तो इसको आप मैनिपुलेट करेंगे तो यू लर्न मोर। तो इसमें बेसिकली हमने देखा है किस तरीके से हम इवन इतने खूबसूरत से बटन बना सकते हैं इसके साथ। अब एक और अगला जो कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट इज ऑफ बुक मार्क। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बुक मार्क क्या चीज़ होती है यहाँ पे? HTML link can be used to create a bookmark so that reader can jump to specific part of the web page। एक ही वेब पेज है, आपने उसकी डिफरेंट लोकेशंस पे जाना है, तो उसके लिए हम बुक मार्क यूज़ करते हैं। ये देखें, बुक मार्क क्रिएट करना है तो हम पहले, जो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी H2 को मैं एक आईडी दे दूंगा, एक हेडिंग है H2, मैंने इसको आईडी दे दी है। मैंने कहा जी इसकी आईडी C4 है। अब मैं हाइपरलिंक क्रिएट कर रहा हूँ और उसमें मैं इस आईडी को रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे #C4 के साथ। तो देन व्हाट विल हैपन, इट विल जंप टू चैप्टर 4। जो इस चैप्टर 4 की जो हेडिंग है H2, इस पे जंप कर जाएगा। लेट्स सी द डेमो। यहाँ पे देखें, ये दो हाइपरलिंक्स क्रिएट किए हुए हैं। जंप टू चैप्टर 4, जंप टू चैप्टर 10। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ये चैप्टर 4 वाली H2 पे जाके चला गया। अगर मैं चैप्टर 10 को क्लिक करता हूँ तो ये H2 के चैप्टर 10 पे चला गया। इस तरह की स्कीम आपको विकीपीडिया में नज़र आती है। और इससे आप विद इन पेज भी डिफरेंट लोकेशंस पे जंप करवा सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक मार्क। यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये इस तरीके से हमने डिफाइन किया। H2 डिफाइन किया, ID C4 चैप्टर 4, तो ये जंप करके यहाँ पे आ जाता है। इसी तरह चैप्टर 10 में देखेंगे, चैप्टर 10 में भी आईडी डाली हुई है हमने, उसको यहाँ पे रेफर किया हुआ है पीछे। सो दिस हाउ वी क्रिएट बुक मार्क्स। एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? बुक मार्क का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? यस सर, आ गया। अच्छा, चलें, गुड हो गया। So here we saw two concepts. One is the concept of ID and other one is the concept of H-reference. अच्छा, अभी हमारी 1.5 घंटे की 2 क्लासेस हुआ करेंगी, 5 to 6:30 and then 5 to 6:30. Now you take a break of 5 minutes. अभी इस वक्त हुआ है 5:35. 5:40 पे आपका 7 मिनट का क्विज होगा ऑनलाइन। वहाँ पे यहाँ पे होगा, क्या कहते हैं, LMS पे लॉगिन कर लें और वहाँ पे आपको क्विज़ विजिबल होगा। 7 मिनट का होगा, 10 क्विज MCQs होंगे। तो ये पीछे पड़ा है, आसान से ही बनाने की कोशिश की है मैंने, तो वो आप क्विज़ दे दें। ठीक है जी। तो दिस इज़ अ ब्रेक फ्रॉम 5 मिनट्स ब्रेक, बल्कि 10 मिनट्स ब्रेक। आपकी 5 मिनट के बाद आपको क्विज होगा, 7 मिनट का क्विज होगा, और उसके बाद फिर वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर द क्विज। एक्सक्यूज मी सर,
तो मैं जी सर रमज़ान में जो है लेक्चर्स उनकी टाइमिंग स्क्वीज हुई है तो इसकी नहीं होगी, तो बाकी लेक्चर्स भी जो है 40 मिनट के हो गए। पहले तो बात यह है कि वैसे मुझे उन्होंने 5 to 6:30 का है, स्क्वीज करने का नहीं कहा। और दूसरा ये है कि आपके वैसे 4 क्लासेस मिस भी हुई है ना, 2 वीक लेट शुरू किया है, उसको भी कवर करना है हमने। तो ये भी थोड़ा चीज़ों ज़हन में रखें। आई एम स्टॉपिंग।